थैंक यू। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है और हम तो कुछ कर निकले हैं, लेकिन सवाल ये है, ये सक्सेस का ताला है, इसकी चाबी कहां? सक्सेस के ताले की चाबी लेकर जिनको मैं बुला रहा हूं, ही इज अ वेटरन लीडर, अ डायमंड डायरेक्टर, सेल्फ मेड मैन, वेरी ब्रेव, एट द सेम टाइम वेरी नॉलेजेबल। दिल थाम के बैठिए और सक्सेस की चाबी, ताला कैसे खोलना है, कैसे खुलेगा, और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी हम तक कैसे आएगी, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्टर ध्रुव अदुचिया। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया आज की मीटिंग देख के। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। बहुत बढ़िया। गुलशन जी बहुत अच्छा बोले, एक ड्रीम के बारे में सबको बताना शुरू किया। सबसे पहले थोड़ा थैंक्स दे दूं, हामिद सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके कारण आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। और थैंक यू आनंद जी, थैंक यू राजेश सर, आपने कॉन्फिडेंस रखा मेरे पे, थैंक यू वेरी मच। ड्रीम्स के बारे में गुलशन जी ने बात करी है, तो क्यों ना एक कविता से थोड़ा शुरू करें और माहौल को थोड़ा सा एक्साइटेड रखते हैं, क्योंकि आनंद जी का एक डायलॉग हमेशा मेरे को याद रहता है कि जब कभी दो लोग एक्साइटेड हुए थे तो आनंद जी आए थे। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ में, फन के साथ में, मस्ती के साथ में आज की मीटिंग करेंगे और कुछ सीख के जाएंगे आज यहाँ से। तो ड्रीम्स जो है, कैसे कैसे ड्रीम्स होते हैं देखिएगा, एक कविता थोड़ी सी याद आ रही है उससे बात कर रहा हूं, बड़ा लाइटर नोट पे आज की मीटिंग को रखूंगा। कविता है भूखे को रोटी का। देखो ड्रीम कैसे होते हैं, भूखे को रोटी का, बेगार को रोजी का, लुटेरे को मौके का इंतजार है, डूबते को साहिल का, मायूस दिल को प्यार का, और अंधेरे को उजाले का इंतजार है, गुलाम को आजादी का, समय को परवाने का, और इंसान को मसीहा का इंतजार है। ये सब इंतजार क्या है, ये उनके उस समय के ड्रीम्स हैं। ये वो लोग हैं, जैसे इंसान है उसको कोई मसीहा चाहिए, तो मसीहा क्या है, उसके लिए वो चीज है जो कि उसके सारी आशाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। बस एक बार मेरे को मेरा मसीहा मिल जाए, उसकी तलाश में रहता है, हमेशा सुबह से लेकर शाम तक तलाश में रहता है, मसीहा की तलाश में रहता है। जो इंसान की बात कर रहा हूं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रीम्स। मेरा वॉइस क्लियर आनंद सर? पूरा। थैंक यू वेरी मच। मैं अनुजा से चाहूंगा कि स्क्रीन शेयर कर दें एक बार प्लीज, थोड़ा सा मेरे को परमिशन दे दें। ओके फाइन, थैंक यू, थैंक यू। या तो आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसी कि भाई ड्रीम्स वगैरह तो देख लिए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग हैं जो कि कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। भले ही अभी सोते सोते देख रहे हैं, भले ही बनियान पहन के देख रहे हैं, भले ही आनंद जी जैसे टाई लगा के देख रहे हैं, या कोई भी देख रहे हैं, बट दे ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल। हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, कुछ बड़ी कामयाबी लेना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि चाहते सब हैं, हर आदमी चाहता है। भिखारी से पूछोगे तेरे को मर्सिडीज चाहिए, हाँ चाहिए तो सही, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। लाइफ में 90% टाइम इसी में निकल जाता है। एक एग्जांपल के थोड़े से और लाइटर नोट पे आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मोटरसाइकिल चलाना या स्कूटर चलाना तो जानते हैं, यस या नो? हाँ हिला लीजिएगा, थैंक यू। जब आपने ये गाड़ी सीखी होगी, जब मोटरसाइकिल या स्कूटर सीखा होगा, उस समय का टाइम जो रहा होगा, उस समय बड़ा ही पहला गियर वाली गाड़ियां हुआ करती थी। जैसे स्कूटर अपन चलाना सीखते थे तो पहले क्लच दबाते थे, फर्स्ट गियर में लेते थे, देन स्कूटर की रेस देते थे और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते थे। ये एक प्रोसेस होता था सीखने का। और जब अपन सीखते थे तो उस समय हजारों बार अपना गाड़ी स्कूटर बंद हो जाता था, मोटरसाइकिल धचके से बंद हो जाता था और अपन रुक जाते थे। फिर अपन स्टार्ट करते थे, फिर किक करते थे, फिर वापस से फर्स्ट गियर लेते थे, फिर क्लच छोड़ते थे और फिर वापस से उसको मूवमेंट के लिए कोशिश करते थे। ऐसा अपन ने पता नहीं कितनी बार किया, कितनी बार गाड़ी रुकी, कितनी बार धचके खाए,
लेकिन अल्टीमेटली आज के दिन अपने को गाड़ी चलाना परफेक्टली, मोटरसाइकिल चलाना, टू व्हीलर चलाना, गियर वाली गाड़ी चलाना आ गया है। जिंदगी क्या है, जब अपन गाड़ी चल जाती है तो फोर्थ गियर कब लगता है पता भी नहीं लगता और अपन उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जिंदगी जो है, लाइफ जो है, उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो केवल क्लच बदलने में, गियर को मैनेज करने में और रेस देने का जो बैलेंसिंग है, ये तीनों चीजों का जो बैलेंसिंग है, इसके दचकोलों में पूरी जिंदगी निकल जाती है, सक्सेस नहीं मिल पाती। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, क्या कुछ ऐसी चीज है कि जिससे अपन कुछ पा सके? तो उसके ऊपर आज मेरा थोड़ा सा सेशन रहेगा। कोशिश करूंगा पूरा अपना ब्रीफ करने की। आप और मैंने सबने 10th बड़े मुश्किल से पास करी है, लेकिन आजकल लकी हैं लोग कोरोना टाइम में जिनको कि गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। लेकिन वो टाइम बड़ा ही टिपिकल था। जब एग्जाम होते थे तो बिल्कुल बुरी सारी हालत हो जाया करती थी अपनी, और अपन ढूंढते थे कोई रास्ता, 1 वीक सीरीज या कोई पासबुक ढूंढा करते थे। अब देखिए एक आपके स्क्रीन पे एक राजा 1 वीक सीरीज आ रही है जिसमें लिखा है आधुनिक विश्व का इतिहास, मतलब पूरे आधुनिक विश्व का इतिहास एक इतनी सी कुंजी में मिल जाए तो भाई मजा आ जाता कि यार चलो अपन पास हो जाएंगे। और ऐसे अपन कहीं ना कहीं जिंदगी में कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते थे और इनसे अपनी जिंदगी को बिताने में लगे रहते थे। लेकिन लाइफ बड़ी खतरनाक है, इसमें शॉर्टकट मिलता नहीं, और जब जब हम शॉर्टकट के चक्कर में जाते हैं तो कोई ना कोई खड्डे में गिर जाते हैं। तो क्या वाकई में सफलता के लिए कोई जो ड्रीम हम देखते हैं सुबह से शाम तक हम कुछ चाहते हैं, उसके लिए कोई की है, ऐसी कोई की मिल जाए जिसे कि अपन मास्टर की कहेंगे? मास्टर की का मतलब क्या हुआ? द मास्टर की मीन्स व्हाट, वो की जिससे कि सारे 100 तालों की एक चाबी, हर तरह का रास्ता खुल सके, हर कामयाबी मेरे को मिल सके, हर चीज मैं पा सकूं, मेरे पास उसका एक जरिया हो, लेकिन उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जरिया ना हो, सिर्फ एक ही जरिया हो और मैं सक्सेस तक पहुंच सकूं। मुझे सक्सेस चाहिए, हर आदमी को सक्सेस चाहिए, हर आदमी चाहता है, लेकिन उसके रास्ते बहुत अलग अलग होते हैं। हर आदमी सक्सेस चाहता है, कोई ना कोई काम करने की कोशिश करता है, किसी ना किसी काम को पकड़ता है, फिर उसके अंदर जाता है, फिर कुछ और काम पकड़ता है, फिर उसमें जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन एवरीबॉडी वांट सक्सेस। मुझे सक्सीड करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ये हमारा सबका प्रोसेस रहता है। तो आज हम इतनी सारी चाबियां जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इतनी सारी चाबियों की जगह हर ताले को खोल सके, हर सक्सेस को खोल सके, उसकी एक ही चाबी बनाने की कोशिश करेंगे। आज अपन की मेकर बनने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और मेरा वादा है लास्ट तक आपको ऐसी चाबी आपके हाथ में दे दूंगा जिससे कि आप सक्सेस हो सकते हैं। ये मेरा वादा है, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक इस मीटिंग में बने रहें। राइट सर? तो उसके लिए लेट्स मेक आवर ओन मास्टर की, अपनी खुद की चाबी अपन बनाने की कोशिश करते हैं। और चाबी बनाते हुए आपने कभी देखा होगा कारीगर को, जब वो चाबी बनाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करता है, देन उस पर कोई रद्दा लगाता है, फिर कोशिश करता है, फिर रद्दा लगाता है। तो ये जो कट्स लगते हैं वो उस चाबी को शेप अप करते हैं और उस चाबी को परफेक्ट बनाते हैं, उस की को परफेक्ट बनाते हैं। तो कोशिश करिएगा, आज मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो चाबी के अंदर के कट्स होंगे। अगर आपने सही ढंग से कट्स लगा लिए तो गारंटी आपके पास एक बहुत अच्छी मास्टर की होगी, जिससे आप अपने, जो गुलशन जी ने अभी बताया कि ड्रीम्स होने चाहिए, है मेरे पास ड्रीम, लेकिन कैसे करूं, कैसे उसको पूरा करूं, उसकी क्या मेरे पास कोशिश रहेगी, उसको मैं इजीएस्ट वे में कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आज की जमाना सारा रोबोटिक है। आज के जमाने में हर चीज में कोई ना कोई शॉर्टकट देखा जाता है, कोई बड़ी वेबसाइट की जगह अपन ऐप पे काम करते हैं, उसका हर चीज ईज चाहता है। तो यहाँ पे मैं ईज देने की आपको कोशिश करूंगा, बशर्ते आप अपने कट्स जो है अपनी चाबी पे ढंग से लगाएं, एक हुनरमंद कारीगर की तरह लगाएं, ताकि आप सारी की सारी सफलता जो आप चाहते हैं वो आप पा सकें। करेक्ट? वी ऑल वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हम हर आदमी, हर जो आदमी है वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, बस जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा है या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये वो खुद का, उसका खुदा जानता है या उसका दिल जानता है। वी ऑल वांट टू लिव, हम हर आदमी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। क्या जी पा रहा है या क्या नहीं जी पा रहा है? और हाँ, जीना ये बचपन से उसको सिखाया जाता है कि भाई तुझे बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके तुझे वो बनना है, बड़ा होके तुझे डॉक्टर बनना है, बड़ा होके ये बनना है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर बनेगा तो जिंदगी अच्छी रहेगी, इंजीनियर बनेगा या कोई भी प्रोफेशन में जाएगा तो तेरी जिंदगी अच्छी रहेगी, यू विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। बेसिक एम यही है, हर व्यक्ति का एम यही, चाहे वो उसके लिए पढ़ाई करे, चाहे कोई कारीगरी सीखे, चाहे कुछ भी करे।
तो अब यहाँ से मेरे कट्स लगने शुरू हो रहे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना अपने कट्स के लिए, एक चाबी बनाने के लिए। हर आदमी एक अच्छी जिंदगी चाहता है, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास जो वो कोशिशें करता है वो इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसको मंजिल के लिए रास्ता नहीं मिल रहा होता है। एक कहानी से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार रास्ते में जा रहा था, हमारे यहाँ से बाहर थोड़ा निकलती एक दिल्ली जाने के लिए बस स्टॉप है बड़ा वाला, तो वहां पे एक आदमी फेरी लगा रहा था, मतलब आवाज लगा लगा के एक झोले में कुछ बेच रहा था। उसने कहा अकल ले लो, अकल ले लो, अकल ले लो, 100 रुपए में अकल, 100 रुपए में अकल, नहीं तो डबल पैसा वापस, 100 रुपए में अकल, नहीं तो डबल पैसा वापस। ऐसे करके वो घूम रहा, और मेरी बस, मेरे को आनंद जी से मिलने दिल्ली जाना था, लेकिन मेरी बस थोड़ी लेट हो रही थी, वॉल्वो आने में टाइम था। अब अंदर नेटवर्किंग का कीड़ा कि भाई कोई भी आदमी बात करने को इच्छुक है तो मैं क्यों नहीं करूं। वो आवाज लगा लगा के पुकार रहा है अकल ले लो, अकल ले लो, तो मैं क्यों ना इसको ट्राई करूं। तो मैंने थोड़ा लोगों से नजर बचाते बचाते साइड में ले गया, उसको बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? साहब अकल बेच रहा हूं, पागल तो नहीं बना रहा? अरे नहीं सर, आपको क्या, आप तो पढ़े लिखे आदमी, आपको कैसे पागल बना सकता हूँ? मैं सच्ची में अक्ल आती है कि हाँ आती है, 100 रुपए पहले देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करेगा? बस एक पुड़िया दूंगा आपको, उसको खाते ही आप में अक्ल आ जाएगी। मैंने कहा देख फालतूगिरी मत करना, मेरे को गुस्सा बहुत खराब है। अरे नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो आप नादान आदमी हूँ, आप ले लो, गारंटी है मेरी, नहीं तो 200 रुपए दूंगा ना सर, मैं कहीं जा थोड़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, चुपचाप से, कोई देख नहीं रहा था, उसमें मैंने 100 रुपए निकाल के उसको दिए और एक पुड़िया ली। तो जैसे ही उसने मेरे हाथ में पुड़िया दी, उसने कहा रुको सर, थोड़ी मैं दूर चला जाऊं फिर खाना है इसको। मैंने कहा मतलब तू भागेगा? कि नहीं सर भागूंगा नहीं, बस थोड़ी दूर जाने दो मेरे को। मैं चल ठीक है, क्या दिक्कत है, अपना तो टाइम पास करना है अपने को। पुड़िया खोली और वो थोड़ी दूर गया और कहता सर अब खा लो। तो मैंने जैसे ही खाई, मैं भयंकर आग बुबला हो गया। मैं इधर साले उसके पीछे भागा। तो उसने कहा सर क्या हो गया? उसकी मैंने गुद्दी पकड़ी, पकड़ के बोला, मैंने कहा ये क्या है, पागल बना रहा है तू मेरे को? मैंने कहा सर हो क्या गया, कि इसमें तो चीनी का पाउडर है। तो क्या सर आ गई ना अक्ल? मैंने सोचा हाँ यार वाकई आ तो गई अक्ल। मतलब अक्ल का रास्ता बहुत इजी था, मेरे में थी, लेकिन जगाई उस व्यक्ति ने। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा, इफ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, कॉन्सेंट्रेट करना इस मीटिंग के अंदर। सर एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, अपन हर बार अपनी मीटिंगों के अंदर दिखाते हैं कि मोंटेक सिंह आलूवालिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसके अंदर हर डिकेड 2 डिकेड्स के अंदर पैसा कितना कितना चाहिए था, उसके बारे में बताया जाता था कि आगे भविष्य में कितना पैसा चाहिए और आज मुझे कितना पैसा चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको चर्चा कुछ डिफरेंटली करने आया हूँ, कुछ डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट करूंगा कि हाउ मच माई इनकम शुड बी। मेरी इनकम होनी, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अभी सामियन नहीं रह रहा हूँ, अभी एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि एक सिर्फ लाइफ जीने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कितनी इनकम चाहिए होगी। मेरे क्वेश्चन सिंपल सिंपल रहेंगे। तो जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, चाणक्य, श्री चाणक्य, उन्होंने आज से करीबन 2300 साल पहले, 2300 साल पहले जो अर्थशास्त्र लिखा था, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक किया था एक चीज को, और वो बहुत प्यारी चीज लगी मेरे को। तो मैंने कहा सब आप लोगों के साथ शेयर करूं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जो आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और इसको अगर आपने गांठ बांध दी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा लाइफ के लिए सेटल हो जाएगा कि यार ये तो मिनिमम है, दैट इज मिनिमम, ये मिनिमम है। अब मुझे क्या करना है, और क्या मैं अगर इस मिनिमम ब्रेक इवन पे भी नहीं हूं तो मेरे में अंदर कहीं कमी, और मुझे बहुत मेहनत मेरे ऊपर करनी पड़ेगी। जो अभी भी व्यक्ति लेट के इस मीटिंग को देख रहे हैं वो थोड़ा बैठ जाएं। करेक्ट, हर कालखंड में, हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 1 तोला स्वर्ण का मूल्य एक परिवार के लिए न्यूनतम मासिक आय का आधार रहेगा। 1 तोला के अंदर करीबन 11 ग्राम से कुछ ज्यादा होता है। उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, उसका कैलकुलेशन जिस भी समय कालखंड में रहा हो, आज से 2300 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस समय भी जो 1 तोला सोने का मूल्य रहा करता था, वो मिनिमम एक ब्रेक इवन पॉइंट रहता था एक छोटे से नॉर्मल परिवार को अच्छे से जीने के लिए, जिसमें ड्रीम्स की, गुलशन जी वाली ड्रीम्स की बातें नहीं आ रही, सिर्फ आधारभूत अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति हो सके, ऐसा काम करने के लिए हर कालखंड में 1 तोले की स्वर्ण की जो कीमत होती थी वो रहा करती थी। एक मैं चार्ट यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं, जिसमें 1925 से लेकर टिल डेट तक का एक गोल्ड का रेट है। आप देख लेना, अगर आप, जो भी लोग 1925 से अभी तक जर्नी कर रहे हैं, वैसे रहे नहीं होंगे 1925 वाले लोग, लेकिन जब उनका जॉब लगा था तो कितने रुपए पे लगा था वो आप चेक कर लेना। उस समय जो आपकी गोल्ड की वैल्यू थी वो भी उतनी ही रही होगी। आज की डेट में अगर
10 ग्राम की बात करें तो करीबन 50,000 है, लेकिन 11 ग्राम 11.7 ग्राम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60,000। एंड दिस 60,000 रिक्वायर्ड मिनिमम, इट इज अ मिनिमम बियरेबल आपकी फैमिली को चलाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन अपने को कट ये मिलता है कि हाँ, मुझे इतना तो बेयर मिनिमम एक फैमिली के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके ऊपर अगर मिलेगा तो मैं मेरे ड्रीम्स की बात कर सकता हूं, मैं सेटल होने की बात कर सकता हूं, मैं कुछ काम करने की बात कर सकता हूं, मैं मेरे पंख खोलने की बात कर सकता हूं, तब मुझे चाहिए। लेकिन ये तो केवल घर के लोगों को, एक परिवार के माँ बाप वगैरह, जो मेरी छोटी सी फैमिली है, उसकी गुजर बसर के लिए चाहिए। आपके बच्चे को सिर्फ एक अच्छी सी छोटी सी एजुकेशन की, इसमें से 20% तो फीस में जाएगा, 20 से 30% दो बच्चों की अगर फीस है तो चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड कट, वी ऑल नीड अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। हमको सबको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अभी यहाँ पे नेटवर्किंग वगैरह की बात, सामी की बात बिल्कुल मत करना, दिमाग से ब्रेन को खाली करके फिर इस चीज को घुसाने देना। अब इतना पैसा चाहिए, मैं कमाना भी चाहता हूं, मुझे आपने सेट भी करके गोल दे दिया कि 60,000 रुपीज तो मिनिमम चाहिए भैया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना क्या है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं किस एरिया में जाऊं? इस कट को लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इजी करता हूं और बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनकी बात करता हूं। उनका एक क्वाड्रेंट है, उन्होंने जो शो किया है, चार तरह के ही करीबन बिजनेसेस हैं या जॉब्स हैं या सैलरी बेस्ड हैं या जो कमाने, अर्निंग करने के सोर्सेज जो हैं वो 4 तरीके के हैं इस दुनिया में, और हर आदमी कहीं ना कहीं इसमें ही रहता है। मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा कि ये करने के लिए वो होता है, जो आप आज तक बता चुके हैं तो मैं बताने की कोशिश आपको नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि हम अपने आप को पॉइंट आउट करें कि हम एग्जैक्टली किस पोजीशन में हैं, हमारा ताला कौन सा है, ताकि मेरी चाबी में मैं उसको डाल के खोल सकूं और मैं सक्सेस हो सकूं। तो हम कहीं ना कहीं इन चारों सेक्टर में से किसी ना किसी सेक्टर में आते हैं, और यही तरीके हैं जिससे कि हम अर्निंग कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमारे को कोई सोर्स जो लेना पड़ेगा वो इसी में से कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। और इसका इन्होंने कंक्लूजन भी दिया है कि जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो हमेशा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए बात करते हैं, और बाकी सारे लोग होते हैं वो उस नेटवर्क में काम करने के लिए बने हैं। तो ब्रेन और जो वाइज लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो आपको उन्होंने क्रक्स निकाल के दे दिया कि कट कौन सा लगाना है। मींस इफ यू आर बिल्डिंग अ नेटवर्क, अगर आप किसी भी तरह का कोई नेटवर्क बिल्ड करने में हैं, तो गारंटी है कि आप रिच पीपल बनने वाले हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की तरफ बढ़ रहे हो, बशर्ते आपका कोई भी किया हुआ कार्य के अंदर नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए, ना कि आप नेटवर्क का एक हिस्सा बन के रहे। यहाँ पे कई जने होंगे जो बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो फुट फॉरवर्ड नहीं करते होंगे, वो नेटवर्क क्रिएशन पे जाते नहीं होंगे, वो लोगों को कॉल नहीं करते होंगे, वो लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाते होंगे, लोगों को केवल मैसेज फॉरवर्ड करते होंगे, लोगों को केवल व्हाट्सएप पे एंटरटेन करते होंगे, लोगों को सिर्फ फेसबुक पे एंटरटेन करते होंगे। ऐसे लोग केवल कर रहे हैं, वो सिर्फ कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो नेटवर्क बिल्ड करने की अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स नहीं कर रहे। मींस अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वी नीड, अगर हम कहते हैं, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा कि 4 क्वाड्रेंट है, उनमें से जो क्रक्स है वो है नेटवर्क बिल्ड करने का। तो क्यों ना अपन नेटवर्क बिल्ड करें। तो अपने को ये पता लग गया अब सेकंड कट की क्या है, कि पहली कट ये कि मुझे मिनिमम कितना चाहिए, सेकंड कट ये कि मुझे करना क्या है। 4 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उसमें से बेस्ट इनकम का सोर्स जो है टू क्रिएट अ नेटवर्क, टू बिल्ड अ नेटवर्क बनाने की बात करनी है, तो चलो हम नेटवर्क बनाने के फील्ड में उतरते हैं। तो यहाँ पे डियर नेटवर्कर्स, आप सभी नेटवर्कर, आप जो भी सामी के अंदर या किसी भी नेटवर्क कंपनी से हैं और सामी में आने में इच्छुक हैं, मैं आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ अब अपन स्पीड अप करेंगे अपने आप को कि किस तरह से अपन करते हैं काम, और किस तरह से इस मीटिंग को, सेशन को अपनी जिंदगी के लिए फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सके, उसको अपनाया जा सके, उसके लिए अगर अपन आगे बढ़ेंगे। अब मुझे करना क्या है, व्हाट शुड वी डू। कट्स लग रहे हैं आपकी की के अंदर, चाबी बनना शुरू हो रही है, आपको पता लग चुका है कि मुझे करना क्या है, मेरी जिंदगी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, लेविश लाइफ जीना है तो उसके लिए मुझे कौन सा धंधा करना है, कौन सा बिजनेस पकड़ना है। उसमें से आज के लोगों में आधे से ज्यादा लोग उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और जो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए क्या उनको और करना है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। आगे चलते हैं, कौन सा एरिया पकड़े, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है मार्केट के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग भी है तो उसके अंदर देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट, बहुत सारे प्लेयर्स है मार्केट के अंदर। फिर उनमें से बेस्ट कैसे चूज करें, मेरे लिए कौन सा है, मुझे कौन सा वापरना है।
मुझे किसके अंदर एक मतलब डेडिकेशन के लिए करना है, मुझे ऐसा कौन सा ताला पकड़ना है जिसकी चाबी मेरे हाथ में और मैं उसको खोल के सक्सेस पा सकूं, चूज कैसे करें। तो चूज करने के लिए भी आपको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, और मैं मेरी राय यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा मेरे भाइयों, मैं उन लोगों की राय रखूंगा जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को सिकंदर प्रूव कर चुके हैं, मैं सिर्फ उनकी बात आप तक रखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह वो प्रोसेस में हूं कि मुझे भी सक्सेस चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी पैनल आपने देखा हुआ होगा, मिस्टर पॉल्स एंड फिल्जर, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अगेन, और इन्होंने कई डिकेड्स के लिए कुछ भविष्यवाणियां करी हैं। आपने देखा होगा 80s के टाइम पे वीडियो कैसेट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम था, उस समय बहुत मार्केट बूम किया। इन्होंने उस समय उसके बारे में बताया था कि हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म आने वाले डिकेड के लिए बहुत बढ़िया है, आप जो इसमें काम करेगा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छा इनकम कमाएगा। देन ही सेड कि कंप्यूटर का टाइम आएगा, देन उन्होंने आईटी के ऊपर कहा, और अभी रिसेंटली पिछले एक डिकेड के अंदर इन्होंने जो बताया है वो बताया है कि आने वाला टाइम जो है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा इस 2 साल के कोरोना टाइम के अंदर, कई लोग अपने बिछड़ गए हैं, कई लोग आज भी मान नहीं रहे हैं, कई आज भी मास्क नहीं लगा रहे, कई आज भी वैक्सीनेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं, और कई जने सामियंस होते हुए भी इम्यूनिटी की टैबलेट्स वगैरह खुद यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर इम्यूनिटी, दे आर पीपल आर वरीड अप फॉर सेलिंग के लिए वरीड है, लेकिन खुद के लिए कंजम्पशन के लिए वरीड नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आने वाला टाइम हेल्थ का होगा, वेलनेस का होगा, और साथ में डायरेक्ट सेलिंग का होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मिस्टर पॉल्स एंड फिल्जर ने जो पहले भविष्यवाणी करी, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कुछ बोला, वही बातें मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आप अपनी चाबी के अंदर वो कट्स लगा सकें कि आपका मिशन 100% सक्सेसफुल हो सके। उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री, इन दोनों का अगर गठजोड़ हो जाता है, और अगर इन इंडस्ट्रीज में जो लोग रहेंगे, दैट विल बिकम ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ये रहेगी आने वाले टाइम के लिए। तो मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति सामी को देख रहा है या सामी में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा है, एक बार सोच भी रहा है, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट जो कि वेलनेस के अंदर हैं, नेटवर्क के अंदर, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की सिनर्जी लेके आए हुए हैं, बट यू नो वी आर द डिफरेंट, हम बहुत डिफरेंट हैं, हम बहुत अलग हैं, दैट्स व्हाई वी आर सामियन, इसलिए हम सामी के अंदर हैं। लोग कुछ भी कहें, बट जो रियल सामियन है वो कभी भी सामी को छोड़ने की नहीं सोचता। तो आपकी मास्टर की प्रिपेयर होना शुरू हो रही है, आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको क्या क्या चीजें सोचने को मिल रही है, आपका लाइफस्टाइल में कितना बेयर मिनिमम पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, कट्स प्रॉपर लगते जा रहे हैं। नाउ अब आती है बात की वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, मैंने जैसा कहा, तो वो क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, वो प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए जो कि काम करते हो, जो कि मुझे पकड़ने हो। उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि स्पेशलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, उसके पीछे वर्ड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और उसके पीछे रिसर्च होनी चाहिए, मतलब कुछ स्पेशलिटी लेके वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ उनकी डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। एक बात याद आ रही है, बीच में बोल रहा हूं, फिर मैं वापस से शुरू करूंगा इसको। देर आर पीपल जो बार बार डिमांड करते हैं कि देर आर सर कुछ एफएमसीजी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एफएमसीजी का अगर प्रॉपर मतलब समझा जाए तो क्या होता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनका मूवमेंट फास्ट हो। लेकिन जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो एक दिन नए होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी, उनकी डिमांड, उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी अफोर्डेबिलिटी उनको एफएमसीजी बनाती है। जैसे लेडीज के लिए यूज आने वाले सैनिटरी पैड्स एक टाइम में डिमांड नहीं थे, लेकिन उनकी स्पेशलिटी, फिर जब उनको वापरा, उनकी डिमांड, उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी अफोर्डेबिलिटी ने उनको एफएमसीजी में कन्वर्ट कर दिया। पहले घर के अंदर लोग सरसों का तेल वैसे यूज कर लेते थे बालों वालों में लगाने के लिए, लेकिन फिर डाबर, आंवला, केश तेल, इस तरह के जब तेल आए, प्रोडक्ट की स्पेशलिटी, डिमांड, इफेक्टिव और अफोर्डेबिलिटी ने उनको एफएमसीजी में कन्वर्ट किया। आजकल एक नया चीज चल रहा है जो अभी एफएमसीजी में नहीं आया लेकिन आने वाला है, वो है वाइप्स। पसीना पहुंचना है तो एक वेट वाइप्स होते हैं, उसको अगर कर लिया, बच्चे ने कुछ कर दिया तो उसको दोनों टांग पकड़ी, पीछे से वाइप्स करके फेंक दिया, मतलब वाइप्स, ये वेट वाइप्स आ रहे हैं।
अभी वो एफएमसीजी में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में हर घर की टेबल पे वो पड़े हुए होंगे, हर बंदे के पर्स में होंगे, दैट विल बिकम एफएमसीजी। तो एफएमसीजी इज व्हाट, जिसका महीने में कम से कम एक आदमी को रिक्वायरमेंट हो, दैट इज सिंपल, जिसको वो रोज कंज्यूम करे। शैम्पू है, रोज कंज्यूम करे, ऑयल है, रोज यूज करे, कोई भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी, मोबाइल, अगेन एफएमसीजी ब्रांड बनने वाला है, रोज चाहिए इसका एफएमसीजी, इसके प्लग्स रोज चाहिए, रोज चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंजम्पशन फास्ट होना चाहिए, आने वाले टाइम में हर साल के अंदर बदलने लगा है। ऐसे ही अभी आने वाले टाइम के अंदर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट देखें, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्राउड करो अपने आप के लिए कि अपनी कंपनी के पास बेहतरीन 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 प्रोडक्ट्स हैं। ये अगेन एक बहुत बड़ा डीप कट है, और ये मैं जो अगली स्लाइड दिखाऊंगा उसके बाद आपका एक टेंशन, और आनंद सर का भी एक टेंशन और खत्म हो जाएगा। वो ये टेंशन है कि आउट ऑफ स्टॉक, ये शब्द सुनने के बाद आनंद जी आज के बाद आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी, आज के बाद आपको ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। वो है हमारा मिरेकल प्रोडक्ट करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता मेरे दोस्तों। और इसका एक सर्कल देखिए, ये कहां कहां काम करता है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो 11 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, और मेरी आज तक की रिसर्च है, राकेश रंजन तिवारी सर मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं जो कंपनी आज भी सबसे ज्यादा डिमांड में अगर प्रोडक्ट कोई चल रहे हैं तो वही 11 प्रोडक्ट जो कंपनी ने स्टार्टिंग में लॉन्च किए थे। कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, और हर एक के अंदर कर्क्यूमिन और बायोपरिन पाया जाता है, क्योंकि इनके वर्सटाइल फंक्शंस हैं, इनके यूजेस सब जगह, कहां कहां काम नहीं करता, स्किन पे, ब्रेन पे, सब जगह। ये देखो एक सन, जिसके पास कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, जो आने वाली बीमारियां हैं या गई हुई बीमारियां हैं, जो और तरह के आपके पास वायरसेस वगैरह इफेक्ट में वगैरह आने वाले हैं, जिसका पता नहीं है, जो हैं, और जिनका पता चल चुका है सब में, और जो बीमारियां हैं, जो नहीं है, जो आने वाली हैं, हर सब के लिए आपका केवल एक प्रोडक्ट है, कर्क्यूमिन C3 पावर। आप बेधड़क किसी को भी दे सकते हैं। अगर परिवार में 4 जने हैं और चारों जने अगर स्वस्थ जिंदगी भर रहना चाहते हैं तो चारों को एक एक बॉटल हर महीने खानी पड़ेगी। एफएमसीजी से इससे बड़ा प्रोडक्ट और किसकी घर की रिक्वायरमेंट है? और जिंदगी भर तंदुरुस्त रहेगा। इन्फ्लेमेशन, कैंसर, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, R3 पावर नहीं है, केवल कर्क्यूमिन दो। नॉलेज पे नहीं जाऊंगा, मेरे से ज्यादा सिकंदर लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को तो नेटवर्कर रहना है, मेरे को तो पता है कर्क्यूमिन बेस्ट, इसके पीछे हेड्स ऑफ है, पूरी दुनिया सलाम करती है, कैंसर से लेके छींक आने तक की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बिंदास, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा आज के बाद, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो ये डीप कट आपका और लगता है इसके अंदर। सीरियस मत होना कोई भी, हंसते रहना, मस्ती करते रहना, मेरा सेशन ऐसे ही चलता है। अब आता है हाउ मच कैन वी अर्न, हम कमा कितना सकते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे से पूछने से ज्यादा अपने से पूछना होता है अपने हमेशा। मैं कितना कमा सकता हूं? जितना तू चाहेगा केवल उतना ही कमाएगा, जो तेरे एफर्ट्स होंगे उसी से तू कमाएगा। तू ये कमा सकता है, तू वो कमा सकता है, तू वो कर सकता है, तू वो कर सकता है। हमेशा नेटवर्किंग के अंदर आप जाके लोगों को यही बोलते हो, तू इसमें करोड़पति बन सकता है, तू ये बन सकता है, तू वो बन सकता है। पता लगता है वो खगपति बन जाता है, क्योंकि वो चाहता था वो खगपति बनना। तू आज पैसा लगा, कल तेरा ये क्या नाम है, क्लाउड वाले डबल कॉइनों में तेरा 100 हो जाएगा, पता लगता है 0 से भी माइनस में चला गया, पड़ोसी कर्जा वाला दिया था जिसने वो मांगने आ गया। तू क्या चाहता है वही तेरे को मिलेगा। हाउ मच कैन वी अर्न? वी कैन अर्न जो हम चाहते हैं। सामी इस प्लेटफॉर्म के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा वेलनेस की इंडस्ट्री में अपन आ गए। पॉल्स एंड पिल्जर ने कहा कि चलो ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अपन ने यहाँ पे पकड़ लिया। मैं सामी को प्लेटफॉर्म नहीं बोलूंगा, ये रनवे है। प्लेटफॉर्म पे हमेशा गाड़ी आके रुकती है, रनवे से हमेशा ऊपर स्काई पे जाती है। तो इट्स अ रनवे, ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये रनवे है। तो कितना मैं कमा सकता हूं, इसके लिए सामी में आप जितना चाहें, आप जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा। आपकी हैबिट्स पे आपको मिलेगा, आप जो करना करते हो उसी से आपको मिलेगा। आपकी जो आपकी मास्टरी है, आपकी जो आपका फोर्टे है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है, लाइफ आपकी है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, बशर्ते कि अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं है। अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं है इस मीटिंग में, तो आपको जिंदगी में कोई कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अगर आप जीतना नहीं चाहते तो कोई आपको जिता नहीं सकता।
आप कितना कमाना चाहते हैं इसके अंदर सिंपली, अगर आपको हिच है, अगर आपका नॉलेज है, आपको केवल लोगों को कन्विंस करने में रहता है, आप रिटेलिंग करना चाहते हो, आप रिटेलिंग कर सकते हो। अभी पिछले महीने के अंदर जो बेस्ट स्कीम्स थी, संदीप हल्दर जी ने काफी ग्रुप के अंदर मोटिवेशन मैसेजेस डाले। ही सेड कि 72% तक का आपको रिटेल प्रॉफिट था, उसके अंदर 72% तक आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। अगर आप एक छोटे से किराना की दुकान जितना भी बिजनेस कर लोगे इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के अंदर 1 लाख की रिटेलिंग करते हो तो कम से कम 50 से 60 हजार रुपए आपका नेट प्रॉफिट एक महीने का होता है। मैं कह रहा हूं सर 90% लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 1000 का चेक नहीं देखा। अगर आप रिटेलिंग पे भी फोकस करते हो तो स्कीम्स और रिटेल प्रॉफिट के साथ मिला के आप 1 लाख 1.5 लाख की सेल करते हो तो लाख 50,000 75,000 से 1 लाख रुपए तक आप हर महीने घर में रख सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकते हो। बशर्ते आप में चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपका फोर्टे किसके अंदर है, आपका एक्सपर्टी किसके अंदर है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हो। कंपनी ने स्टेप लिया, बहुत अच्छा स्टेप लिया, रिटेलर बनना है अगर आपको, अगर आपको बनना ही रिटेलर है, आपकी चाहत ही रिटेलर है, या आप ये सोचते हो कि मैं माल बेच बेच के लोगों को बाद में रिजल्ट आएंगे तब जोड़ता रहूंगा, ये करता रहूंगा, वो करता रहूंगा, तो उसके ऊपर भी करिए ना। 1500 रुपए तक का कोरियर फ्री है दादा, 1500 रुपए तक का कोरियर फ्री है, आपके डोर स्टेप डिलीवरी कंपनी दे रही है। इस पेंडेमिक वाली पोजीशन में कर सकते हो ना, लेकिन घबरा रहे हैं, 1500 का भी ऑर्डर नहीं डाल रहे। रोज 1500 रुपए खीसे में डाल के रखो सर, 1500 रुपए केवल जेब में डाल के रखो, 1500 रुपए का रोज माल बेचो, रोज ऑर्डर लगाओ, 1500 का माल बेचो, रोज ऑर्डर लगाओ, महीने भर के अंदर आपकी जेब में 50,000 सेपरेट होंगे बॉस। स्कीम्स पे फोकस करो, कैलकुलेशन कर लेना, नहीं हो तो मेरे से कभी मिल लेना। बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो। आप अपने आप को पहचानो कि आपकी पावर क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आपका हुनर किसके अंदर है। इसके अंदर कंपनी इज ओपन, रिटेलिंग करना है रिटेलिंग कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिटेल प्रॉफिट कमा, स्कीम्स ले, साथ के अंदर कैशबैक भी ले, बहुत प्यारा कर सकते हो आप। नेक्स्ट, जो लोग लीडरशिप ड्रिवन काम कर सकते हैं, जो लोग लीडर्स हैं, जिनको कि नेटवर्क बनाना आता है, जिनको बोलना अच्छा आता है, जिनको लोगों से कम्युनिकेशन स्किल करना अच्छा आता है, जो लोगों को बातों में बता सकते हैं, उनके ड्रीम जगा सकते हैं, उनके अंदर आग लगा सकते हैं, या उनको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में अपने साथ लेके ऊंचाइयों तक ले जाना की कोशिश में जो वो मादा रखते हैं, वो पैसिव इनकम इस बिजनेस से कमा सकते हैं। वो बहुत अच्छी रिटेल करने वालों का एक ग्रुप बना सकते हैं, वो बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट करने वाले लीडर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं, वो नेटवर्क करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। माय डियर, मेरे को बहुत फक्र होता है, मेरा अपलाइन मिस्टर हामिद रजाक सर, ही इज रियली एंजॉयिंग पैसिव इनकम एंड आई हैट्स ऑफ। मैं आज जो बोल रहा हूं मैं उन्हीं के कारण बोल रहा हूं, क्योंकि आपका अपलाइन ही आपको आइडेंटिफाई कराता है और कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं करा सकता। मिलके चलो। तो आप यहाँ पे चाहो तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, रिटेलिंग के साथ में लीडरशिप का कॉम्बिनेशन करोगे तो कहते हैं ना सिनर्जी बन जाएगा, वाह कर सकते हो। तो ये मास्टर की का दिस इज द कट। आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि तुम्हारा कौन सा कट है, तुम्हारा रिटेलिंग का कट है या तुम्हारा लीडरशिप का कट है या तुम्हारा दोनों है, वो लगाओ, चाबी बनेगी बॉस, बहुत जल्दी ताला खुलेगा, सक्सेस आपको होएगा। पहचानो तो सही मेरा क्या है, मेरा फोटे क्या है। रोज मीटिंग में आ जाऊं, महीने में 5,000 की भी परचेजिंग नहीं करूं, फिर क्या इनकम नहीं आती, घर पहुंचा दे में सीधा 1 पैसा। ऐसे नहीं होता दोस्तों, सफलता के लिए ड्रीम अप होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड की जरूरत है, देन वो रियलाइज करते हैं कि यार आज तक मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया, अब कहां से लाऊं। अरे स्टार्टिंग से डोनेट करो ना, हर 3 महीने में एक बार, जिंदगी में कभी टेंशन नहीं आएगी। उस दिन कहोगे सर ये 10 कार्ड पड़े, लाओ मेरा ब्लड दे दो मेरे को। इनपुट किया नहीं, आउटपुट के टाइम समझ में आता है। अरे लगाओ ना थोड़ा थोड़ा, तो कोशिश तो दिल से करो, कर सकते हैं दोस्तों। स्माइल प्लीज एवरीबॉडी। नेक्स्ट, सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी लेकिन मेरे से तो होता ही नहीं है। ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम्स, सर मेरे पास गाड़ी नहीं है, सर मेरे को वहां जाना तो था, आज जूम में आना था, नेट में बैलेंस ही नहीं बचा, सुबह रात को व्हाट्सएप पे ज्यादा देर लगा रहा, फेसबुक जल्दी खा गया मेरा डेटा,
ऐसे सो मेनी एक्सक्यूजेस, ऑब्जेक्शंस ये भी होते हैं। आज मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं सर आपको, जिंदगी के सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे, लास्ट कट होगा शायद मेरे हिसाब से आपका चाबी बनाने का। कई तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, कई तरह के ऑब्जेक्शन, हर एक के पास भांति भांति के ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शंस के कारण, वो प्रॉब्लम के कारण आगे नहीं अपने आप को बढ़ा पाता। तो आज अपन इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। आज के बाद आपके पास कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। करना चाहते हैं तो ध्यान से देखें अगली स्लाइड। हमेशा ऑब्जेक्शन आपको यस से नो की तरफ ले जाता है, और अगर ये क्लियर हो जाए तो नो से यस की तरफ ले जाता है। बहुत सिंप्लीफाई तरीका होता है किसी भी ऑब्जेक्शन से बाहर निकलने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस अपन ही बनाते हैं, कोई और बनाता नहीं। किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन होगा वो अपन ही बनाएंगे। मेरा अपलाइन खराब है क्योंकि मैंने उसको खराबी देख ली तो अपलाइन खराब है। मेरा डाउनलाइन खराब है क्योंकि मैंने खराबी देख ली। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, या जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है वो हर प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन खुद लेके आती है। एग्जाम्पल के तौर पे कई तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेरे को प्लान शो करना नहीं आता, मेरे को ये जो कंपनी की इतनी बड़ी प्रोफाइल है ना, लोग आधे से ज्यादा टाइम तो लोग जुड़ने के बाद काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको प्रोफाइल ही नरेट करना नहीं आता, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन करना मेरे को नहीं आता। सर इतने सारे प्रोडक्ट है, मैं कैसे बताऊं, सब कुरकुमिन इसमें भी है, सर कुरकुमिन उसमें भी है, सर करक्यूमिन उसमें भी है, सर कुरकुमिन लिक्विड भी है, ये भी है। सर मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाता, लोगों से मिलना मेरे को घबराहट होती है, बोलता हूं तो मेरे अंदर मतलब पता नहीं क्या होता है, झुरझुरी आती है मेरे को। लिस्ट मेकिंग सर मैं कल बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, आनंद सर प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कल बनाऊंगा। कल कल करते 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 5 साल हो गए, लिस्ट मेकिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं आती सर मेरे थोड़े हाथ तंग है। इनका एक सॉल्यूशन है, ऐसी कोई भी हजारों प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में अभी आ रही हो ना सर, उनका सबका एक सॉल्यूशन बताता हूं आपको। प्लान शो करना नहीं आता तो आने का तरीका क्या है, बहुत बढ़िया तरीका है, वो है प्लान शो नहीं आता तो गलत प्लान दिखाना शुरू करो, गलत प्लान दिखाते 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 प्लान दिखाना आ जाएगा। प्रोफाइल नरेट करना नहीं आता, करक्यूमिन को बोलना नहीं आता। देखो करक्यूमिन के कितने भांति नाम है, कुरकामिन, करक्यूमिन, कुरकुमिन, कई तरह के नाम है, लेकिन बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एक दिन सही नाम बोलना भी आ जाएगा। उसको नरेट करना, उसमें क्या है, कितने कौन से 3 तरह के सॉल्ट हैं, आप बोलो गलत बोलो गलत बोलो गलत बोलो गलत बोलो गलत बोलो, एक दिन सही बोलना आ जाएगा। यानी प्रोफाइल नरेट करना नहीं आता तो प्रोफाइल नरेट करो 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 करो, नरेट करना आ जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना नहीं आता, प्रोफाइल नरेट करना नहीं आता, लोगों से मिलना नहीं आता, रिजेक्शन बार बार खाते हो, रिजेक्ट हो के ऐसे काम करोगे, लोगों से मिलो 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 मिलो, मिलना आ जाएगा, करेक्ट करना आ जाएगा। लिस्ट बनानी नहीं आती, उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बनाने की कोशिश करो, लिस्ट बनाना आ जाएगा। इंग्लिश नहीं आती, हाथ कमजोर है, तंग है मेरा, देखो अभी इंग्लिश सिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ में, मजा आएगा सर, ध्यान से देखना। ये देखो, ये शब्द दिखने में बड़ा भारी है, बड़ा भारी लग रहा है। अब इसको अपन है ना कोशिश करते हैं, अंग्रेजी का शब्द है और बहुत भारी है, अपन कोशिश करते हैं। अभी तक किसी को पढ़ना नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता भैया, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एक बार आप मन में बोलो, सब अपनी जगह, मेरे को मत सुनाओ भले, इंग्लिश नहीं आती अपने को। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आगे बोलना, आगे कोई भी चीज हो, इंटॉलरेंस वगैरह जैसे कई शब्द आए थे, कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये आपका कट है, ऑब्जेक्शंस आपके खत्म होना शुरू होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात कर ली, चाणक्य जी की बात कर ली, पॉल्स एंड पिल्जर की बात कर दी, अर्निंग सेटल कर ली, ऑब्जेक्शन चलो आज के बाद मैं प्लान दिखाऊंगा, गलत ही सही लेकिन दिखाऊंगा, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, मैं बताने की कोशिश करूं, मैं सब करता हूं सर, लेकिन सर मैं सीखने के लिए मेरे को थोड़ा सा कमजोर हूं, क्या करूं, मुझे सीखना पड़ता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये वो कंपनी ही पकड़ लेना भाइयों जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर हो। एंड प्राउड टू से सामी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सामी लैब का बैक्ड विद सामी लैब्स
आपके पास यूट्यूब चैनल है, हर लैंग्वेज में आपके पास वहां पे नॉलेज बिखरा पड़ा है, और एक्सपर्ट्स के साथ एक्सपर्ट बताते हैं उसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या क्या है इसके अंदर, और बहुत सिंपल शब्दों के अंदर आप इस चीज को देख सकते हो। तो ट्रेनिंग्स हैं, और सबसे बढ़िया आज की जैसी ट्रेनिंग हो रही है, स्पेशल लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये भी सेशन आनंद जी वगैरह आजकल कंपनी की तरफ से थैंक यू करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह से आपको एवरी डे आप ग्रूम होते रहते हो, शाइन करते रहते हो, करते रहते हो, तो आपको हर चीज मिलने लग जाती है। अगर ये सबका कॉम्बिनेशन होता है तो मास्टर की आपके हाथ में होती है, दैट इज कॉल्ड सन। इट इज रियल नेटवर्क मार्केटिंग में की है आपकी, हर ताले की चाबी है। ताले आपके खुद के हैं, किसी का फॉरेन ट्रिप का है, किसी का सक्सेस का है, किसी को माँ बाप को हज कराने का है, किसी को घर में पेंट कराने का है, किसी को नया मोबाइल लेने का है। जो भी आपका ताला है उसको खोलने की दिस इज द चाबी जो आपकी स्क्रीन पे। वेरी सॉलिड फाउंडेशन, एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, बहुत एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक है। जो सोचते नहीं है वो लेके प्रोडक्ट आ जाती है, जो चाहते, जो मतलब आप आने वाले टाइम में चाहोगे वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। मॉडर्न एंड ट्रेंडी है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसका लोगों को बेहतरीन इंतजार रहता है, बस अपना पहुंचना लेट। अपन नहीं पहुंच पाते लेकिन लोग तो खरीदते हैं। आज वर्ल्ड के अंदर करक्यूमिन बहुत बिकती है, वर्ल्ड वाइड बिकती है, अपन नहीं बेच पाते तो अपने को लगता है करक्यूमिन तो बिकती नहीं, बहुत बिकती है, और इसमें इनक्रेडिबल अर्निंग पोटेंशियल टोटल की है आपकी सन। पहचान गए तो सिकंदर, वरना वो तो है ही, अपन बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट करता हूं सर अपना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत अच्छी फ्रेज है, बहुत अच्छी सेइंग है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले काबिल बनना पड़ता है अपनी चाहतों को पाने के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो कि 5 स्टार होटल्स में जाना पसंद करते हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेस पसंद करते हैं, लगता है कि कोई अगर आनंद जी इस बार टूर देवे तो 5 स्टार होटल के अंदर हो, ऐसा सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए काबिल बनने के लिए कोशिश क्या होता है कि क्योंकि 5 स्टार होटल पे जाते हैं ना, तो वो छुरी कांटे वगैरह, टेबल कटलरी वगैरह सब पड़ी रहती है। लेकिन आज तक हमने घर के अंदर कभी भी है ना कोशिश नहीं करी कि यार कोई फोक से या नाइफ से करके मैं कुछ एक ब्रेड एंड बटर लगा के खाऊं। प्रैक्टिस नहीं करी, काबिल नहीं बनी, फिर वहां जाते हैं तो वह कोने में खड़े होकर चूर के रोटी खा रहे होते। मीन्स अपन डिजर्व नहीं करते। डिजायर तो है लेकिन उसको डिजर्व, उसको भोगने के लिए डिजर्व नहीं करते। हर चीज के लिए पहले डिजर्व करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, एक ओलंपिक, मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ओलंपिक चैंपियन थी एक अपनी जिम्नास्ट, उसको BMW गिफ्ट करी गई थी, आपको याद हो, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसने वो BMW वापस लौटा दी थी क्योंकि शी कैन नॉट अफोर्ड। आज आप सब लोग BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी चाहते हैं, लेकिन घर में खड़ी करने की जगह बनानी पड़ेगी, उसमें बैठने का स्टाइल अपने को आना पड़ेगा, उसके अंदर चलाने का। ये नहीं हो कि गाड़ी के बाहर खड़े तो अपन मालिक होते हुए भी अपने को बोले भाई साइड हो। डिजर्व भी करना उसके लिए बहुत जरूरी है। अपनी चाहतों के लिए अपने आप को डिजर्व भी करना पड़ेगा। डिजायर करने से पहले उसको डिजर्व करना पड़ता है। अगर आप इस ताले से चाबी खोलना, इस ताले की चाबी खोलना, इस चाबी से ताले खोलना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो इस चाबी को, तो आपको पहले अपनी डिजायर बनानी पड़ेगी, बहुत तगड़ी डिजायर बनानी पड़ेगी। खड़ी हुई गाड़ी जो होती है ना, उसका स्टीयरिंग घुमाते रहने से कभी भी मंजिल नहीं मिलती। गाड़ी खड़ी है, बंद है, आप स्टीयरिंग पे लगे हुए, उससे मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये बच्चों के खेलने के लिए ठीक है कि बूम बूम बूम, पापा हट जाओ, पापा हट जाओ, बूम 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 बूम, लेकिन उसके लिए गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है और भगाना भी पड़ता है, तब जाके होता है। दैट इज की, चाबी। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए आपके हाथ में चाबी है, मैंने पहुंचा दी है, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। मेरी कोई भी बात को अदरवाइज कभी मत लेना, मेरी केवल एक ही चाहत है कि सामी पूरे देश के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे आए, और मैं उसके लिए हमेशा साथ। लोग साथ रहे नहीं रहे, मुझे खड़े रहना, ऐसा आपको भी ठानना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ध्रुव जी, आप कट्टर सामियन हैं। जिंदगी की गाड़ी, ख्वाबों की गाड़ी मंजिल तक कैसे पहुंचे, और एक मास्टर की जो हर ताले में फिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आज आपने बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस कैसे कर सकते हैं, आज की इंडस्ट्री क्या है, और इसमें हमारा जगह कहां है, और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी बात सुनते सुनते अभी मुझे याद आया, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बिलवेड लेडी ऑफ माई लाइफ, शी वॉज माई मदर। आज वो नहीं है। बचपन में एक बार ऐसे ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, और हम लोग आज के झारखंड, पहले बिहार था, झारखंड में रहते थे गांव में। तो माँ और बाबूजी बोले कि बनारस में चल के गंगा स्नान करते हैं, धीरे से। तो मेरी उम्र 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं। मैंने बोला मैं भी जाऊंगा, और आंचल पकड़ लिया माँ का। सपने, लक्ष्य। मैं जब लौटा तो समझा कि कैसे होते हैं एक यात्रा में। घर से निकले तो घर में तो कुछ था नहीं। आजकल हम लोग को अगर कहीं जाना हो तो सबसे पहले कपड़े तैयार करते हैं, उसमें ये देखते हैं किस गाड़ी से जाएंगे, कहां से जाएंगे, रिजर्वेशन कराते हैं। मतलब आप भटके हुए इंसान हैं। आप लक्ष्य में जितने जितने रास्ते हैं सब आप में आड़े तिरछे पड़े हुए हैं, और आपको रोकते जा रहे हैं। हम लोग चल चले पैदल, लगभग 2 कोस 4 किलोमीटर पैदल चले, स्टेशन चले आए। तो मैंने बोला कि भूख लगा है। तो पोटली में सत्तू और नमक दे करके बांध के पहले ही रखी हुई थी, दी, बोली खाओ। और मेरी बात का कोई मतलब नहीं है, उन लोग अपने चुपचाप हैं। ट्रेन आई, चढ़ गए। रिजर्वेशन तो था नहीं, टिकट भी था नहीं। तो टॉयलेट के आगे बैठ गए, दोनों टॉयलेट के बीच में माँ बाबूजी बैठे तो मैं भी बैठ गया। उधर से टीटी आया, टिकट 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 टिकट। उधर नीचे उधर गए। मैंने माँ से पूछा है तो उतार दिया, अब कैसे जाएंगे। बोली एक ही गाड़ी थोड़ी ना है, फिर गाड़ी आएगी। 4 जगह उतारा गया, बट उसके चेहरे पर सिकन नहीं था, क्योंकि लक्ष्य सामने था कि गंगा जाना है और 14 तारीख के मकर संक्रांति का स्नान करना। सवाल यह है कि रास्ते में, और हम लोग पहुंचे, हम 5वीं ट्रेन में चढ़े, बनारस पहुंच गए। उस वक्त एक ही स्टेशन होता था कैंट। पैदल निकले, दशाश्वमेध पहुंचे, नहाए, और कुछ पैसे होंगे उसके पास, 1 आध रुपए। वो चूड़ा खरीद करके लाई, और गंगा के पानी में वैसे ही कपड़े से धो लिया, और गुड़ थोड़ा सा निकाला, रख दिया, खा लो। सवाल ये है, लक्ष्य था गंगा में स्नान करना, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लक्ष्य से भटक गए तो फिर वहीं पर उलझ गए। अगर हमें ऑफिस आना है तो मैं ये देखूंगा कि क्या पहन के जाऊं, जो है वही पहन लो, कैसे जाऊं, ये सारी चीजें हैं। आज लॉकडाउन है, मैं भी बैठा हुआ हूं, और चूंकि जरूरी काम है इसलिए मानसिंह साहब भी बैठे हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता है, अगर आना है तो आना है। लाख कठिनाई आए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आधे रास्ते से भगा देगा। फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे।
अगर 1,000 की 10,000, पता नहीं कितने बार, मैं भी सोचता हूं कि 10,000 बार कोई कैसे फेल हो सकता है, बट बोला जाता है बल्ब के आविष्कार में बन नहीं रहा था। कोई आदमी 10,000 बार भी फेल हो करके और एक ऐसी चीज दुनिया को दे गया जो सारी दुनिया को रोशन कर रहा है, तो जितनी देरी हो रही है ना, उतना ही बढ़िया रिजल्ट निकलने वाला है, उतना ही बढ़िया रिजल्ट निकलने वाला है। लगे रहें और हम लगे रहें। आप सबों से मिलकर अच्छा लगा। सामी परिवार, हम हफ्ते में 2 बार जरूर मिलते हैं। एक बुधवार को ट्रेनिंग की सेशन होती है और शनिवार को नए सामियंस जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, जो कुछ वो हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए एक जंग लड़ रहे हैं, हम उनको भी सुनते हैं, उनके सपने भी सुनते हैं। क्योंकि एक इंसान का शिखर पर पहुंचना अकेले मायने नहीं रखता। मजा तो तब है जब आपके साथ आपका ग्रुप हो। मैं तो मनाता हूं, भगवान मुझे स्वर्ग मत देना, नरक ही देना, बट लोगों के साथ देना, मेरे अपने तो हों, हम वहां भी उन स्वर्ग का माहौल बना देंगे। फर्क क्या पड़ता है, ये तो माहौल है। और हर सामियन के लिए आज धीरे धीरे देखिएगा, कायनात भी रास्ता बनाती चली जा रही है। सिर्फ एक ही चीज है, आपके पास आपके सपने होने चाहिए और उसको सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट भी होने चाहिए, आपके पास प्लान भी होना चाहिए, आपके पास जरिया होना चाहिए। और कुछ भी नहीं रहे तो हौसला होना चाहिए। आज नहीं तो कल निकलेगा, बट हर समस्या का हल निकलेगा। हमें थकने की जरूरत नहीं है, हमें रुकने की जरूरत नहीं है। देखते हैं वक्त कब तक नाराज रहता है। आपकी जिद के आगे ऊपर वाले को भी झुकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बता तेरी रजा क्या है। बहुत कर लिया यार, बहुत रुला लिया तुमको, अब तो देने का दिल करता, बता तेरे को क्या चाहिए। वी विल सक्सीड, वी आर सक्सेसफुल, वी आर ऑन द ट्रैक, वी आर ऑन द ट्रैक ऑफ सक्सेस। यू आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट लाइक अदर्स। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। कितने आदमी पहुंचते हैं ये मायने नहीं रखता, मेरा एक अपना छूट तो नहीं गया, मायने वहां रखता है। हमें हर को सपोर्ट करना है। दिस इज असामी फैमिली। थैंक यू ध्रुव जी, थैंक यू डॉक्टर गुलशन, और आप सबों का भी धन्यवाद। हम लोग सैटरडे को मिलते हैं, और तब तक जो पिछले स्पीकर थे उनका सर्टिफिकेट अगर मेरे पास ईमेल बहुत का नहीं आ पाया है, नहीं है, तो मैं उनके अपलाइन को भेज दूंगा, उन तक पहुंच जाएगा। बिकॉज सैटरडे में जितने भी स्पीकर आते हैं उनको अभी 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देना चालू किया है। जरूरी है, हर को अप्रिसिएशन की जरूरी है। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है। एंड टू बोथ द स्पीकर्स of today, thank you very much for sharing your thoughts, your ideas. Basically आपने अगर मुझसे पूछा जाए तो कुछ दिल से बताया है आज, और जब दिल से आवाज निकलती है तो गलत नहीं, उसमें दिमाग होता ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लेट अस मीट ऑन Saturday 12 o'clock. Thank you very much. Good night.